जय भीम मित्रों। भारत के 6 चमार खिलाड़ी वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। यहाँ एक बहुत विस्तृत और प्रेरणादायक विनोद कांबली की कहानी दी जा रही है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी प्रतिभा ने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया, पर किस्मत ने उसे उतनी ऊंचाई तक पहुंचने नहीं दिया जितनी वह पा सकते थे। विनोद कांबली की कहानी, प्रतिभा, संघर्ष और अधूरा सपना। बचपन और शुरुआत। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के एक बेहद गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। पिता मैकेनिक का काम करते थे और परिवार के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन कांबली के पास एक खजाना था, उनकी क्रिकेट में असाधारण प्रतिभा। मुंबई की झुग्गियों में पले बढ़े कांबली ने छोटी उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। उनके क्रिकेट करियर की पहली बड़ी छलांग तब लगी जब वो 14 साल की उम्र में अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर के साथ हैरिस शील्ड ट्रॉफी के एक मैच में 654 रनों की साझेदारी का हिस्सा बने। इस ऐतिहासिक साझेदारी ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय करियर की उड़ान 1991 में कांबली को भारतीय टीम में जगह मिली, लेकिन असली धमाका उन्होंने 1993 में किया, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में शानदार प्रदर्शन किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक दिया। उन्होंने पश्चिम इंडीज के खिलाफ 224 रन बनाए, फिर जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लगातार शतक मारे। उनकी बल्लेबाजी में गजब की ताकत थी, रंगीन व्यक्तित्व था और एक बेफिक्र अंदाज। बहुत से विशेषज्ञों ने यहां तक कहा कि कांबली के पास बिल्कुल। नीचे मैं आपको स्वप्ना बर्मन की जीवन पर आधारित एक बहुत बड़ी, प्रेरणादायक और विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता की मिसाल है। स्वप्ना बर्मन, सपनों से सजी एक स्वर्णिम उड़ान प्रस्तावना। यह कहानी है भारत की एक साधारण लड़की की, जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराती है। यह कहानी है दर्द को शक्ति में बदलने वाली एक महान एथलीट की, स्वप्ना बर्मन की, जिनके नाम की तरह ही उनका जीवन भी स्वप्नों से भरा है। बचपन। एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी स्वप्ना बर्मन का जन्म 29 अक्टूबर 1996 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता पंचानन बर्मन चाय बागानों में मजदूरी करते थे और मां बसाना बर्मन घर पर सिलाई का काम करती थी। स्वप्न का बचपन अभावों से घिरा हुआ था। न अच्छे कपड़े, न पौष्टिक खाना और न ही खेल की सुविधा। लेकिन उनके अंदर कुछ खास था, एक आग, एक जुनून जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाता था। एक असाधारण जन्म। स्वप्न का जन्म 6 नहीं 7 अंगुलियों वाले पैरों के साथ हुआ था। एक दुर्लभ स्थिति जिसे कहते हैं। यह स्थिति उनके लिए एक अभिशाप बन गई थी, क्योंकि उनके लिए सामान्य जूते पहनना बेहद दर्दनाक होता था। लेकिन उन्होंने कभी इसे कमजोरी नहीं बनने दिया। संघर्ष। तकलीफ से ताकत तक का सफर। स्वप्न ने छोटी उम्र में ही खेलों में रुचि लेनी शुरू कर दी। वह दौड़ती थीं, कूदती थीं और सबसे आगे निकलने की कोशिश करती थीं। धीरे धीरे उन्होंने हेप्टाथलॉन की ओर रुख किया, एक कठिन एथलेटिक्स स्पर्धा जिसमें 7 इवेंट होते हैं। उनके पिता को लकवा मार गया और उनकी मां अकेले घर संभालने लगी। स्वप्ना कॉलेज जाती, ट्रेनिंग करती और कभी कभी भूखी भी रहती। पोषण की कमी, जूते न होने की तकलीफ और गरीबी का बोझ, ये सभी उनके हर दिन का हिस्सा थे। लेकिन इन सब के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। बदलाव की शुरुआत। एक चमकती किरण। 2013 में उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की छात्रवृत्ति मिली और कोलकाता में ट्रेनिंग का मौका मिला। वहां कोच सुभाष सरकार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सांचे में ढालना शुरू किया। धीरे धीरे स्वप्न ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। 2017 में उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। ऐतिहासिक जीत। 2018 एशियन गेम्स। 2018 में
जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में जब स्वप्ना ने हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता तो पूरा भारत उनकी तरफ देखने लगा। इस जीत की खास बात यह थी कि वह तेज दर्द, जोड़ों की सूजन और बिना फिटिंग वाले जूतों के बावजूद प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उनके पैर जूते से लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। उन्होंने सातों संथी साउंडराजन की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि समाज की उन रूढ़ियों, भेदभावों और चुनौतियों को भी उजागर करती है जो एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के सपनों को तोड़ने की कोशिश करती है। आइए अब संथी साउंडराजन की बहुत बड़ी और विस्तृत कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। संथी साउंडराजन। दौड़ एक पहचान की शुरुआत, एक झोपड़ी से निकलती उम्मीद की किरण। संथी साउंडराजन का जन्म 1981 में तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उनका घर मिट्टी और टीन की छत से बना था। माता पिता ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे। 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी, लेकिन संथी के अंदर कुछ और ही जल रहा था। एक सपना जो गरीबी की सीमाओं को लांघकर पहचान की दौड़ जीतना चाहता था। संथी ने बचपन से ही दौड़ने में रुचि दिखाई। नंगे पांव धूल भरे मैदानों पर उन्होंने दौड़ने की कला सीखी। उनके पास न तो ढंग के कपड़े थे, न जूते और न ही पौष्टिक भोजन, लेकिन जुनून था ऐसा कि पूरे गांव को पता था संथी एक दिन कुछ बड़ा करेगी। मेहनत, संघर्ष और पहली जीत संथी ने जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। एक बार स्कूल की एक प्रतियोगिता में उन्होंने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। कोचों की निगाहें उन पर पड़ीं और उन्हें तमिलनाडु की एथलेटिक्स अकादमी में प्रवेश मिला। यहाँ से उनकी मेहनत ने एक नई उड़ान भरी। संथी सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाती थीं, सादा खाना खाती थीं और अपने लक्ष्य पर नजरें जमाए रखती थीं। 2005 में संथी ने कोलंबो में हुई दक्षिण एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। यह उनके करियर का टर्निंग